नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कह सकते हैं कि अगर कानून की रखवाली करने वाले कानून को तोड़ने लगे, कानून की रखवाली करने वाले अगर रेपिस्ट हो जाएं, जिन लोगों के कंधे पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो लोग ही दागी हो जाएं, तो फिर इस वर्दी की कीमत क्या होगी? समझिएगा, सवाल बहुत बड़े हैं। क्योंकि कानपुर से जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया गया, नाबालिग लड़की को रात को 10 बजे अगवा किया जाता है। एक काले कलर की स्कॉर्पियो पास में आती है, उस लड़की को जबरन उठा लिया जाता है, घंटों तक उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार, रेप किया जाता है। और उसके बाद में जब वो लड़की अधमरी हो जाती है, जब वो लड़की रहम की भीख मांगती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती, जब उस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, तब उस लड़की को उसके घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं। और उसके बाद में जब वो लड़की अपने साथ हुई पूरी जाति के बारे में अपने भाई को बताती है, और उसका भाई जब पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी तहरीर लिखवाने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले भी बोल देते हैं कि भाई साहब चले जाओ, क्योंकि इस मामले में एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। पुलिस वालों की भी आप देखिएगा किस तरीके से गरीब इंसान के साथ होता है कि वहां की उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, लेकिन जब मामला ऊपर तक जाता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है, धरपकड़ शुरू होती है और आरोपी पत्रकार को पकड़ लिया जाता है। यह मामला कानपुर का है, और कानपुर के इस मामले ने 2 चीजें बताई हैं। सबसे पहली चीज कि योगी सरकार किस तरीके से अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, यह सबसे पहली चीज बताई है। वो आपको समझाऊंगा कैसे। लेकिन उसके बाद में दूसरी बात यह है कि खाकी पर भी भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि जिस दरोगा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी दरोगा की काली स्कॉर्पियो थी। और जिस पत्रकार की आप तस्वीर देख रहे हैं, यह पत्रकार शिव बरन आरोपी जो पत्रकार है, इसको पकड़ लिया गया है, लेकिन दरोगा की धरपकड़ अभी चल रही है। दरोगा को अभी खोजा जा रहा है, दरोगा अभी पकड़ा नहीं गया है। जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़े हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो आप एक बार जरा सुनिएगा। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके का फैसला किया, जो एक्शन लिया है, वो जाहिर तौर पर एक तरीके से सराहनीय है और उसको सैल्यूट बनता है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, एक्शन लिया है इस पूरे मामले पर, जरा पहले सुनिएगा कि पुलिस विभाग ने इस मामले पर क्या कहा। देखिए, ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है, उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए, और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में, तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है, वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले में जो एक्शन हुआ है, सबसे पहले वो जानिएगा। सचेड़ी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने लापरवाही जताई, और उसके बाद में जो आरोपी दरोगा है अमित मौर्य, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जिस दरोगा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। अब यहां पर सवाल है, सवाल पता क्या है? जो लोग ये आरोप लगाते हैं योगी सरकार पर कि योगी सरकार तो केवल जाति धर्म देखकर एक्शन लेती है, जाति धर्म देखकर फैसले करती है, उन लोगों के मुंह पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक तमाचा है। क्योंकि ये जो आरोपी दरोगा है, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में हिंदुओं को बचाया जाता, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार केवल मुस्लिमों पर एक्शन लेती, हिंदुओं को बचाती, तो इस दरोगा पर एक्शन नहीं होता। आप समझ रहे ना, अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट किया जाता रहा, किस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को बचाया जाता रहा, ये दुनिया जानती है। हर किसी ने देखा कि अखिलेश यादव कह सकते हैं कि उन आरोपों से बच सकते हैं, नहीं बच सकते। ये हमने देखा है मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को बचाकर रखती रही अखिलेश यादव सरकार, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं
कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुओं का समर्थन करती है, सपोर्ट करती है और मुस्लिमों के ऊपर एक्शन लेती है। ये अखिलेश यादव का एक तरीके से आरोप होता है, लेकिन उस आरोप को योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर खारिज कर दिया, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जो जिस किसी हिंदू को सबक सिखाया गया। उससे पहले भी जो अपराधी होगा, चाहे वो बेशक हिंदू हो या मुसलमान, उसे सबक सिखाया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ के दरबार में साफ तौर पर एक संदेश है हर अपराधी को। उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता, हर अपराधी को एक संदेश है कि अगर आप अपराध करोगे, आप इस तरीके की वारदात को अंजाम दोगे, आप रेप करोगे, आप इस तरीके से कुछ कारनामे करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बेशक आप हिंदू हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, आपको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यह भी जो कानपुर में का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि नाबालिग लड़की थी, नाबालिग लड़की को रात के 10 बजे काली स्कॉर्पियो में बैठा लिया जाता है, उसके साथ घंटों तक रेप किया जाता है। आरोपी पुलिस का दरोगा और पत्रकार ये इस वारदात को अंजाम देते हैं और जब लड़की बदहवास हो जाती है उसको उसके घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन इससे भी जो भयावह तस्वीर है, डरावनी तस्वीर, वो तब सामने आई जब लड़की का भाई पुलिस स्टेशन जाता है और रेप की जो रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है तो आनाकानी होती है। मतलब क्योंकि साफ था रेप की रिपोर्ट कैसे लिखी जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। तो इसीलिए जो आरोपी का जो आरोपी था उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और जिसने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। ये होता है कानून व्यवस्था को बनाना। इसे बोलते हैं रामराज का मामला, क्योंकि अगर इस तरीके का एक्शन ना होता तो जाहिर तौर पर यह कहा जाता कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हिंदू को बचा लिया। आरोप लगता, अखिलेश यादव कल मुंह खड़े होकर लेकर खड़े हो जाते। अखिलेश यादव उस बात को भूल जाते हैं जब बुलंदशहर में हाईवे पर मामला हो जाता है, रेप होता है, एक परिवार की महिला को और बेटी को सरेआम बुलंदशहर में हाईवे पर पकड़कर आरोपी ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और मुलायम सिंह यादव फिर बोलते हैं कि भाई साहब गलती हो जाती है बच्चों से। आपको याद होगा वो मामला, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। क्या अखिलेश यादव उस चीज को भूल जाएंगे? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे हिंदू है या मुसलमान, अगर आप इस तरीके की वारदात को अंजाम देंगे, आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, आप अगर इस तरीके से चैलेंज करने की कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था को, चाहे आप पुलिस में हैं, आप किसी भी महकमे हैं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो कसम खाई थी 2017 में कि जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, उस कानून व्यवस्था के सामने कोई हिंदू आए या मुसलमान आए, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और वही काम अब योगी आदित्यनाथ की सरकार करती हुई नजर आ रही है। कानपुर के रेपिस्टों को जिस तरीके से सबक सिखाया गया, यह जाहिर तौर पर एक आने वाले वक्त के लिए मिसाल है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? कानून व्यवस्था को बना के रखने के हिसाब से अगर देखें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।